नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कम इन्वेस्टमेंट मीन्स कम लागत में आप अपने आटे का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो कि मैं इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, उस मुकाम पे आपको बहुत ही कम पैसे लगाकर और मैं जैसे आपको गाइड करूंगा, अगर वैसे चले तो उस मुकाम तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। और आपके पास इन्वेस्टमेंट और पूंजी की भी बहुत कम होने के बावजूद भी आप इसे कंटिन्यू रन कर सकते हैं और अच्छे खासे बिजनेसमैन बन सकते हैं और अपना इसमें अपना फील्ड बना सकते हैं और साथ में ही अपना ब्रांड को भी बाद में कुछ दिन बाद 2 महीने 3 महीने बाद अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ों बताऊंगा कि आपको कम इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो नंबर 1 है कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे आप, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा है बैग और पाउचेस, जो पैकिंग मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ से लाएंगे आप। उसके बाद पैकिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप किस टाइप की पैकिंग मशीन की ज़रूरत होती है और पैकिंग मशीन और सिलाई मशीन कौन से लेंगे ताकि आपको बहुत सस्ता में हो जाएंगे। मार्केटिंग कहाँ करेंगे और इस पे जो पाउचेस है उस पर प्रिंटिंग्स, जो प्राइस प्रिंटिंग्स है वो किस टाइप से करेंगे। मीन्स डेट, MFD डेट, जो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डेट उसका क्या रहेगा, फिर प्राइस क्या रहेगा, एक्सपायरी डेट क्या रहेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूँगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ कि आप रॉ मटेरियल आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। सो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा कि आटे मीन्स गेहूँ। अगर दोस्तों आप चाहे तो नियर बाई जो भी आपका प्लांट है मीन्स फ्लावर मिल है वहाँ पे आप अपना गेहूँ परचेस कीजिए, लोकल से परचेस कीजिए, या तो कोई वेंडर से ले लीजिए या तो स्टॉकर से ले लीजिए। और उसके बाद जो भी आपका नियर बाई फ्लावर मिल है उसमें अपना एक रेट फिक्स कीजिए कि मुझे परमानेंट 3 कुंटल या 5 कुंटल आपसे मैं माल को पिसवाऊँगा, मुझे ज़रूरत है। वो आपको एक पार्टिकुलर रेट बता देगा, परमानेंट कस्टमर रहेंगे उनका, वो ओनली पिसाई चार्ज आपसे लेगा कि मीन्स ओनली जो उसका लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी वो बिल होगा और जो भी उसका एक मशीन चार्जेस होगा, इस टाइप का कुछ 2 या 2.5 रुपया भी बहुत सारे फ्लावर मिल चार्जेस करते हैं। 1 kg पे 2.5 रुपया करते हैं, कोई करते हैं आपको 1 रुपया में भी कर देंगे, 1.5 रुपया में भी कर देंगे, डिपेंड अपॉन योर एरिया। तो किस टाइप का आपका मिल में आप बात करने जा रहे हैं, इस ट्राई कीजिए, 2-3 फ्लावर मिल में बात कीजिए और कम रेट वाली जो भी पिसाई आपकी पड़े वहाँ पे आप जाके पिसवाइए, अपना गेहूँ खरीदिए मार्केट से और पिसवाइए। पिसवाने के बाद क्या कीजिएगा दोस्तों कि आपको कुछ पैकिंग बैग्स और पाउचेस की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्लास्टिक की पाउचेस है, 5 kg, 10 kg और 1 kg में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसको क्या करना है, पाउचेस को लेना है मार्केट से जो कि रेडीमेड आएगा बिल्कुल। क्योंकि अगर इसको आप जब खरीदने जाएंगे ना दोस्त मार्केट में, अगर अपने ब्रांड का सेम टाइम प्रिंट करवाने जाएंगे तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपया चार्जेस लगेगा एक वैरायटीज़ में प्रिंट करवाने का। तो इसमें आप ऑब्वियस है कि आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और सक्सेस भी हो गए तो इसका क्या चक्कर क्या है कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें स्टार्टिंग में, क्या गारंटी है कि आप इसमें 100% आपका यही ब्रांड चलेगा ही। और आपको फर्स्ट टाइम में क्या होता है ना कि नॉलेज कम रहती है, तो आपको किस टाइप को प्रिंटिंग की ज़रूरत है, कौन से पाउचेस चाहिए, इसकी आपको नॉलेज बहुत कम रहती है। तो ये सब आपको ज्ञान मिल जाएगा जब आप मार्केट में रेडीमेड पाउचेस लेकर उतरिएगा, तो आपको ध्यान पता चल जाएगा। ये पाउचेस लेने के बाद आपको इस टाइप की झोला जो कि रेडीमेड है, जैसे देखिए होल व्हीट चक्की आटा लिखा हुआ है, ये 5 kg का मिल जाएगा, 10 kg का मिल जाएगा और 25 kg का बैग भी मिल जाएगा इसमें। तो ये आप लीजिए मार्केट में और मार्केटिंग करना स्टार्ट कीजिए। ये क्या है कि आपको एक बिना सिलेंडर प्रिंट कराए हुए, आपका ब्रांड ओनली नहीं है और सारे चीज़ ये नॉन ब्रांडेड है। कहने का मतलब इसमें कोई लाइसेंसिंग भी नहीं रहता। आपके एरिया में कितने हैं आपको अच्छे से पता होगा कि जितने शॉप्स कीपर हैं वो कितने फसाई लाइसेंस के साथ सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट अपना, ये आपको अच्छे से पता है। और इसे उतना कोई वो मैटर भी नहीं करता है कि आपको ओनली प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। जो भी है उसको काफ़ी दिन आपको मॉनिटर करना चाहिए कि मुझे कस्टमर के द्वारा कोई भी कंप्लेन ना आए मेरे पास। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है और अपना नॉन ब्रांडेड में प्रोडक्ट निकालिए। आपकी सेल जैसे 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल पर डे तक हो जाए, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा। आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, प्लांट लगाने के बाद भी पाउचेस कैसे करना है, प्रिंटिंग करवाना है, कहाँ से करवाना है, वो सब के लिए मैं गाइड कर दूंगा आपको। मेरे से कांटेक्ट करेंगे आप, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद देखिए जैसे 5 किलो का झोला है तो आप इस टाइप की भी बैग में आप प्रिंट करवा सकते हैं अपने। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करने के बाद आपको इस पर प्राइस डालना पड़ेगा, MFD डेट डालना पड़ेगा कि आप कब पैकिंग किए। और पैकिंग करने के बाद आपको दोस्तों
जब आप झोला लेंगे, प्रिंटिंग करवाएंगे, तो प्रिंटिंग करवाएंगे बोल रहा हूँ, जब आप खरीदेंगे, परचेसिंग करेंगे रेडीमेड, तो आपको इस टाइप की मशीन की एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि 25 केजी कट्टा, 5 केजी झोला और 10 केजी झोला में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके बिना फिर आप मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। तो इसको बोला जाता है सिंगल पिन सेविंग मशीन या डबल पिन सेविंग मशीन। तो इसमें क्या है कि डबल पिन सेविंग मशीन, आप चाहें तो सिंगल पिन सेविंग मशीन से भी कर सकते हैं काम। तो इसकी प्राइस पड़ती है 6500 से लेकर और 7000 रुपये तक। सो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको लेना ही पड़ेगा बिजनेस के लिए। तो एक तो आपको रेडीमेड पाउचेस हो गया। तो अगर आप चाहें तो बात करूँ तो आराम से आपका सारे वैरायटी 5000 के अंदर में झोला भी चाहेंगे और बोरा भी चाहेंगे, बैग जो होती है 25 केजी का कट्टा, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ एक पार्टिकुलर पीसेस 100 मोर देन आपको अगर बात करें तो 1000 पीसेस के आसपास नियर बाय 5 से 7000 के अंदर में आ जाएंगे आपको। उसके बाद 5000 मैं पकड़ के चलता हूँ। फिर इस मशीन को आपको 6500 से लेकर 7000 रुपया 7000 रुपया पड़ेंगे इस मशीन को लेने में। तो 7 और 5 12,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। उसके बाद आपको जैसे पाउच लेंगे ना 5 केजी, 10 केजी या 1 केजी का, तो उसमें आपको डेट ऐसा प्रिंट करना पड़ेगा। तो क्या है दोस्तों, उसके लिए एक प्रिंटिंग मशीन आती है, मीन्स बार कोडर प्रिंटिंग। तो उस प्रिंटिंग मशीन के प्राइसेस आपको 2700 से 3000 रुपया पड़ जाएंगे। कहने की मतलब उसमें आपको प्राइस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, MFD डेट जब आप करेंगे, उसके बाद बैच नंबर आ जाएगा कि कौन सा बैच को, कौन सा लोड को आप माल निकाल रहे हैं। सपोज आप आज का डेट में माल निकाल रहे हैं तो एक पार्टिकुलर उसका लोड नंबर लिख दीजिएगा, ताकि आपको उस माल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सारे प्रोडक्ट को आपको नहीं कोई भी दुकान से रिसीव करना पड़े जहाँ पे आप सेल किए हैं, तो ओनली उस लोड नंबर को आप लेकर अपना चेंज कर सकते हैं आप। तो उसके लिए सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक वो मशीन आ गई, तो उसकी मान लो आप 3000 रुपया प्राइस पड़ जाएगी। तो 12 और 3 15,000 रुपया आपको कॉस्ट पड़ गए हैं, जिसमें आपको पाउचेस और बैग आ गए, उसके ऊपर प्रिंटिंग मशीन आ गई और बैग की सिलाई मशीन आ गई। अब दोस्तों बात आती है कि रॉ मटेरियल जो आप मार्केटिंग करेंगे उसके लिए क्या 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 ज़रूरत है। तो दोस्तों मार्केटिंग के लिए आपको मिनिमम हाथ में 50,000 रुपया लेके और मार्केट में उतरना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना दोस्त, आटा के बिजनेस फुल्ली क्रेडिट में जाता है। एक बार आपको क्रेडिट में रखेंगे दुकान वाले शॉप्सकीपर, फिर सेकेंड टाइम आपको पेमेंट करेंगे। सो इसके लिए मिनिमम मार्केटिंग के लिए 50,000 रुपया आपके हाथ में रखना पड़ेगा। तो 50,000 और 15,000 65,000 से 70,000 के अंदर में आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जो कि मैं इतना शॉर्टेज बताया हूँ। अगर इसको ही अपने ब्रांड के रूप में आप लॉन्च करना चाहेंगे तो आपको मिनिमम 15 लाख रुपया से ज़्यादा का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको 65,000 रुपया में स्टार्टअप करवा दिया हूँ। और कोई भी एक अच्छे बिजनेसमैन की यही पहचान होती है कि वो पहले स्टार्टअप करे, ना कि ओनली इन्वेस्टमेंट करे और इनकम जनरेट करे, ना कि ओनली इन्वेस्टमेंट करता रहे और इनकम की कोई पता नहीं है। तो इससे दोस्तों मैं जो 65,000 रुपया बताया हूँ ना, 65-70,000 रुपया बना लगा कर आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा बिजनेस फील्ड में रोल प्ले करता है। बिना इनकम को अगर आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं ओनली और इनकम की कोई पता नहीं, और क्या गारंटी है कि इनकम आप उस फील्ड में सक्सेस ही हो जाएंगे। एटलीस्ट आप उस फील्ड में उतरिए, उतरने के बाद आपको पता चलेगा रियलिटी की क्या चल रही है उसमें। सो आपको जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक कुछ पता नहीं चलेगा आपको कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या मार्केटिंग है। अगर आप पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट करके उतरेंगे फील्ड में, तो आपको बहुत क्या होती है कि अगर आपसे नहीं चलने वाली है या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बहुत सारा लॉसेस की सामना करना पड़ेगा। और जो मैं स्टार्टअप बताया हूँ 65 से 70,000 में अगर कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम की सामना, अगर कुछ इसको रन नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो आपको 1 रुपया का भी कहीं से भी कोई भी लॉसेस की सामना नहीं करना पड़ेगा। जो कि फ़ोटो में मैंने मशीन दिखाया उस टाइप की आपकी प्रिंटिंग मशीन होगी। और इस टाइप की अगर पाउच सीलिंग मशीन के लिए अगर बात करें, तो पाउच सीलिंग मशीन हार्डली आपको 1500 से 2000 रुपया फ्लिपकार्ट अमेजोन में मिल जाएगा, जो कि फ़ोटो आपके सामने है। तो पाउच का भी हो गया, बैग का भी हो गया, रॉ मटेरियल कहाँ से मैं बोला हूँ तो वो आपका हो गया, और उसको कैसे मार्केट में उतारना है वो हो गया। मार्केटिंग के लिए मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगा, आप जाइए दुकान वाले के पास, उनके पास 5 बैग, 10 बैग, 5 पॉकेट, 10 पैकेट्स आप लॉन्च कीजिए, अपना प्रोडक्ट दीजिए। ये 1 टाइम क्रेडिट पे लेंगे, जिससे आपको अच्छा मार्जिन है। अगर आप गेहूँ लेकर और मार्केट से पिसवा लेते हैं, मीन्स फ्लावर मिल से पिसवा लेते हैं, तो आपकी मैक्सिमम जो अभी प्राइस पड़ेगी उस आटे का
22 रुपया से, अभी का जो फिलहाल का मैं बोल रहा हूँ 22 से 23 रुपया की टोटल कॉस्टिंग आएगी। और पाउच में अगर उसको लॉन्च कर रहे हैं आप, तो उसको मिनिमम अगर सेल करेंगे आप तो 27 से 28 रुपया होलसेलर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर होलसेलर को आप देंगे तो मिनिमम आपको 27 से 28 रुपया केजी पड़े। तो कहने का मतलब कहीं से ना कहीं से अगर केजी पे 4 से 5 रुपया भी आ रही है, और अगर 2 कुंटल भी मिनिमम अगर माल निकाल रहे हैं, और 2 कुंटल तो बोल रहे हैं ना, तो आटे का इतना ज़्यादा डिमांड है, 2 कुंटल आपकी एरिया में, जो कि आपको पता नहीं होगा कि क्या मेरा 2 कुंटल कहाँ मैं सेल करूँ, सोच रहे होंगे, तो आपके जस्ट जो पास वाले चौक होंगे ना, उस पर भी 2 कुंटल आप डेली दे देंगे इजीली, इतना ज़्यादा आटे का डिमांड है। सो इस फील्ड में उतरिए, अच्छे खासे मार्केटिंग से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टैंड करना पड़ेगा, प्रॉब्लमें आएंगी उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा आपको, और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए। फिर धीरे धीरे आपको कैसे प्लांट लगाना है, मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं, मेरा प्लांट ऑलरेडी रन कर रहा है, अच्छी खासी कंपनी है, या तो आप अच्छा पैकिंग पाउच में अगर आना चाहते हैं तो एक देख रहे हैं जो सामने 25,000 की मशीन है, ये वर्टिकल सीलिंग मशीन बोलते हैं इसको, ये भी आप ले सकते हैं इजीली। तो मैं तो चाहूँगा कि ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप स्टार्टअप कीजिए 65 से 70 हज़ार रुपये लगा के, और अपना पूंजी को डेवलप्ड कीजिए और इनकम जनरेट कीजिए, उसके बाद आप इस फील्ड में उतरिए। मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों। और कोई भी कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मार्केटिंग्स में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि मार्केटिंग के ऊपर आप वीडियो बनाइए कि कैसे इसका मार्केटिंग करें, या तो कुछ प्रोडक्ट लेने में या पाउच लेने में कहीं से नहीं मिल पा रही, या मशीन्स लेने में जो मैं बताया वो नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, या रेडीमेड आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरे पास कमेंट कीजिए या मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिए। मैं आपको फुल्ली बिना चार्जेस अपना लिए हुए आपको दिलवा दूंगा माल। हाँ दोस्तों, मेरा कोई ये पाउच पैकिंग्स और प्रिंटिंग मशीन की बिजनेस नहीं है, पर आपको मैं दिलवा दूंगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर।